हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस स्टडी की जो सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट। क्या है? पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात किसकी करेंगे? पार्टनरशिप की बात करेंगे। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। अब 3 पर्सन थे, एक्स, वाई एंड जेड। ये 3 पर्सन थे, ठीक है। पहले एक्स अकेला काम करता था, ठीक है। अब अकेला काम करता था, इसका मतलब सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी थी? एक्स की थी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एक्स की थी। सारा के सारा प्रॉफिट किसका था? एक्स का था। सारी कैपिटल किसने लगा रखी थी? एक्स ने लगा रखी थी, था ना ये हमारा एक्स का। अब एक्स को ऐसा लगा कि भाई ये तो और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, मतलब मुझे और पैसा चाहिए अभी। तो और पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं लोन लेता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो इन फ्यूचर मुझे दिक्कत भी हो सकती है उससे। तो वो क्या करा? एक्स गया किसके पास? वाई के पास, कि भाई देख ऐसे है, मेरे को ना पैसे की ज़रूरत है, मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, पैसे की ज़रूरत है, और ज़्यादा कैपिटल लगानी है, क्या तू पार्टनर बनेगा? तो बोला चल ठीक है, पार्टनर बन जाता हूँ मैं भी पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर दोनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उनको लगा ना भाई और भी होने चाहिए पर्सन, तो किसके पास चला गया? जेड के पास चला गया। जेड ने भी बोल दिया हाँ भाई ठीक है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए, ठीक है। पहले जो एक्स था वो क्या था? अकेला था। कौन सा था? सोल प्रोप्राइटर के अंदर आता था। तो ये वो क्या काम करता था? सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में, या ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म आपकी कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप थी। उसके बाद जब वो वाई और जेड को मिला तो वो क्या बन गया? हमारा पार्टनर। तो ये क्या बन गई? पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई एंड जेड जो ये हैं, ये तीनों क्या है? पार्टनर। क्या है ये? पार्टनर। तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं बड़े। और अगर इंडिविजुअल जब वो काम कर रहा था तब वो कौन था? सोल प्रोप्राइटर। तो ये पार्टनर क्या है? सोल प्रोप्राइटर तो हमको समझ आ चुका कि हमने लास्ट वीडियो में करा था ना। अब बात कैसे करेंगे? पार्टनर्स। कैसे ये पार्टनर्स बन गए? अब इधर देखिए, वो पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म हो गई जिसके अंदर वर्क कर रहे हैं वो कौन हो गए? पार्टनर्स हो गए। मतलब जो पर्सन्स हैं वो कौन है? पार्टनर। तो पार्टनरशिप क्या है? एक फॉर्म है किसकी? हमारे बिजनेस की, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन क्या, बट वो क्या 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहले हम कितने लेते थे? 20 लेते थे, बट जो न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बाद हमारे कितने पर्सन हो गए? 100। तो वही चीज़ कह रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, बट वो 100 से ज़्यादा बिजनेस में नहीं होने चाहिए। उनके बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बेशक रिटर्न की फॉर्म में हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेशक क्या हो? ओरल की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका? या जो एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? आपकी पार्टनरशिप। मतलब अब तीनों के तीनों पर्सन, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्स वाई और जेड, तीनों के तीनों पर्सन आपस में मिलकर काम करेंगे। अगर वो आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसका बेनिफिट होगा ना। क्या बेनिफिट होगा? हमको कैपिटल ज़्यादा मिल गई, हमारी लाइबिलिटी भी डिवाइड हो गई, उसके बाद उस प्रॉफिट भी हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो बेनिफिट ही बेनिफिट्स हैं बड़े। मतलब जितनी भी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियां थी ना, वो कमियां क्या हो जाएंगी? हमारी एडवांटेज में चेंज हो जाएगी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? हमें एक पर्सन सारी कैपिटल लगाता था, लेकिन पार्टनरशिप में क्या हो गया? अब तीनों के तीनों लगाएंगे। अब 100 तक तो कितने भी हो सकते हैं, वो तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद देखिए क्या बोल रखा है? पार्टनरशिप के बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। किसका रिलेशनशिप होता है? जिसमें वो एग्री हो जाते हैं कि वो क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे और बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। मतलब लाइबिलिटी आपकी, कैपिटल आपकी, सारा कुछ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट भी डिवाइड करेंगे। जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड जो लिए गए थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। अब देखो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932
सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी पर्टिकुलर एक्ट नहीं था, बट आपके पार्टनरशिप का एक्ट क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कोई भी मान लो कंपनी है, आपस में मिल गई, अब पार्टनर्स बन गए, वो उन्होंने क्या कह दिया, भाई ठीक है हम पार्टनर्स हैं, हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स की। जो हमारी पार्टनरशिप है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म हम या ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके फीचर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो तुम्हारा क्या है, स्टैच्यूटरी, दूसरा तुम्हारा क्या है, जर्नल फीचर्स। पहला क्या है, स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी की कहाँ वर्ड यूज होता है, जहाँ पर किसकी बात हुई, लॉ की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो जैसे मान लो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अकॉर्डिंग उसके क्या फीचर्स हमारे बनते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो पहला क्या है, मोर देन, अब देखो नॉर्मल सी बात है, मोर देन वन पर्सन तो होगा ही होगा। क्यों, अब अकेला पर्सन किस में आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो पार्टनर्स कैसे होंगे। अब पहले खाली एक्स काम कर रहा था, जब एक्स ने वाई को अपने साथ ले लिया तो दोनों के दोनों पार्टनर्स बन गए थे ना। उसके बाद उसने जेड को ले लिया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या, वो कितने भी ले सकता था, मतलब 100 तक, ये तो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन है तो मोर देन वन पर्सन ना, तो पार्टनरशिप का पहले ही जो आपका है पड़ा, वो क्या है, क्या होना चाहिए, मोर देन वन पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, जो आप बिजनेस जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, मतलब आप पार्टनर बने हो, तो उसकी तो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आप किस चीज़ के लिए पार्टनर बने हो, जब तक वो बिजनेस ही नहीं होगा तो पार्टनर किस चीज़ की हो, नहीं होना। तो वो जो जिस चीज़ के लिए आप पार्टनर बन रहे हो, मतलब जिस बिजनेस के थ्रू आप पार्टनर बन रहे हो, उसकी भी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो जिनके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ वो किसके बिहाफ पे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे हुआ है ना। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा ना कि हाँ भाई हम 25%, 50% पैसा लगाएंगे, हम मान लो 1:2 के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, तो ये सारा क्या कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेशक ओरल था या रिटर्न था, डजंट मैटर, बट कॉन्ट्रैक्ट तो था ना। तो उनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हुआ। अगला क्या है, अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जितने भी हमारे बिजनेस है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा कमाया, उसके बाद पार्टनरशिप है तो वो क्या कर देंगे, आगे शेयर कर देंगे। जैसे अभी बात करी 1:2 के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि हम लोग शेयर कर देंगे, तो अब प्रॉफिट तो शेयर हो गया ना। तो किसके अंदर आ गया आपका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। देखो आगे हम पढ़ेंगे, पार्टनर्स दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कोई तो होता है साथ में वर्क भी करता है, कोई होता है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है। अब मान लो कोई एक्स पार्टनर जो था वो वर्क करता था, वाई भी वर्क करता था, लेकिन जो जेड था वो वर्क नहीं करता था। वो सिर्फ तब आएगा जब आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। तो जब इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो एक्स वाई जेड तीनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशनशिप कौन सा हो गया, प्रिंसिपल का। लेकिन अगर वो काम भी कर रहे हैं, जैसे एक्स और वाई वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप आ जाएगा, एजेंट का। तो पार्टनरशिप में पार्टनर एजेंट का भी रोल प्ले करते हैं, साथ के साथ प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करते हैं। तो दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो गए ना। कौन कौन से, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी, तो दोनों का रिलेशनशिप हो गया ना। ये तुम्हारे क्या आते हैं सारे, स्टैट्यूटरी। अब किस पे आते हैं हम, जर्नल पे। अब जर्नल के अंदर क्या बोल रखे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आप लोग बात करते हैं लाइबिलिटी को, हम आगे जस्ट लाइक ये लगा लो, अकेला सोल प्रोप्राइटर था तो सारी की सारी चीज़ों के लिए लाइबल कौन था, वो अकेला पर्सन था ना। पार्टनर बन गए तो लाइबिलिटी हमारी डिस्ट्रीब्यूट तो ज़रूर होगी, लेकिन वो अभी भी क्या है, तुम्हारी अनलिमिटेड है। यहाँ पर ये नहीं बोल दिया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, बट हाँ आप डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर सकते हो। आप एक्स वाई जेड तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो जाएगी, लेकिन लिमिटेड के फॉर्म में चेंज नहीं होती। अगला बोल रहा है नो सेपरेट आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स थे, किसी कारणवश एक्स जो है इंपॉर्टेंट वर्क में या डिसीजन में नहीं आ पाया और वाई जेड ने उसके बिहाफ पे डिसीजन ले लिया। अगर बाय चांस वो डिसीजन अच्छा हो तो प्रॉफिट तो एक्स भी लेगा ना, या वो गंदा हो तो लाइबल एक्स भी होगा। तो हमने क्या एक्स को अलग कर दिया,
तीनों के तीनों मिलके पार्टनर्स बने ना, तो तीनों के बिहाफ पे ही डिसीजन लिए जाएंगे। जो चीज़ होगी वो तीनों इकट्ठे ही करेंगे, बेशक उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े चाहे नेगेटिव पड़े। तो आ गया ना, सेपरेट नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट गुड फेथ। अब सारा काम किसके बिहाफ पे होता है, ट्रस्ट के बिहाफ पे होता है। अभी जैसे अब 3 के पार्टनर्स थे, अब तीनों के बीच में ट्रस्ट है ना। अभी आप लोगों ने जस्ट बात करी, एक्स कहीं चला जाता है, बाय चांस नहीं आता, तो वाई जेड ने क्या किया था, अपना डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उनको ट्रस्ट था ना एक्स को कि मैं नहीं हूँगा तो भी वो अच्छा डिसीजन लेंगे। तो आपकी पार्टनरशिप तभी चलती है जब क्या हो, ट्रस्ट हो। अगला क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ये नहीं कहते कि हम ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, बट अगर तीनों के तीनों या जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे के सारे पार्टनर्स ये कहते हैं कि आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। मतलब एक्स ने कहा कोई चीज़ और वाई और जेड दोनों मान जाते हैं, तो इसका मतलब वो ट्रांसफ़र कर सकता है इंटरेस्ट, लेकिन तीनों के तीनों माने तो सही ना। तो ये सारे क्या थे आपके जर्नल। तो ये आपके क्या हो गए, फीचर्स। अब हम बात कर रहे हैं क्या, एडवांटेज की, कि जो हमारी पार्टनरशिप है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या हमारे फ़ायदे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ़ायदों की। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इजी फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन करना बिल्कुल इजी है। क्यों, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू हमारा जो एक्ट है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो पहला यही है ना कि इजी है, क्योंकि इसके अंदर सारे जितने भी इसके सेक्शंस होंगे उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह होंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं करवा रहे हो तो भी आपकी मर्जी है, तो आसान काम हो गया ना। करवाना है तो आपके पास एक्ट है, नहीं करवाना तो आप ना करवाएं, आपकी मर्जी है। दूसरा क्या है, मोर कैपिटल। जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी थी, अकेला एक्स सारा काम कर रहा था, तो उसके पास कैपिटल क्या थी, थोड़ी थी। लेकिन जब उसको वाई और जेड का साथ मिल गया तो हमारी क्या हो गई, और भी ज़्यादा हमारे पास कैपिटल आ गई ना, तो हमारे को ज़्यादा फायदा हो गया ना। तो वही तो कह रहे हैं, पार्टनरशिप की हेल्प से हमको क्या मिल जाती है, एज कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों को ज़्यादा मिल जाती है कैपिटल, बट एज कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद क्या रहे हैं, ज्वाइंट एफर्ट्स। अब देखो, पहले वो बेचारा एक्स अकेले ही एफर्ट्स डाल रहा था, सारे काम वो अकेले ही कर रहा था। अब उसको क्या मिल गया, वाई और जेड मिल गए। तो एक्स अपने एफर्ट्स डालेगा, वाई अपने एफर्ट्स डालेगा और जेड अपने एफर्ट्स डालेंगे। तीनों अपने अपने जब एफर्ट्स डालेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा ना। तो क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल की तो बात कर नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्वाइंट एफर्ट्स की, मिलकर काम करना। दूसरा वही बात आ गई ना, मिलकर मतलब डिसीजन लेंगे, वो मिलकर डिसीजन लेंगे, कोलेक्टिवली लेंगे। अब देखो, एक पर्सन सोचता है और एक ही चीज़ को 4 पर्सन सोचे, तो कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। एक अकेले मेरे माइंड में कोई चीज़ चल रही है, मैं उसके रिगार्डिंग डिसीजन लूँ, यही मैं 3-4 से सजेशन लूँ, तो सारों की सजेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसको मैं एनालाइज करके डिसीजन लूँ तो कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। वही तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर डिसीजन क्या होगा, आपका कोलेक्टिवली डिसीजन होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बिल्कुल आसान है, इफेक्टिव है, क्योंकि सारा काम किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आपके एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमको सारा क्या करना है, एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। उसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ रिस्क। आप क्या सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, रिस्क भी साथ में क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड तीनों के तीनों में ही डिवाइड होगा। मान लो सजेशन दी किसी ने, या ये कह सकते हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटी आई कि आप 1 लाख रुपए इस मशीन पे इन्वेस्ट करो, आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। ये तीनों एग्री हो जाते हैं। अगर मान लो इन 1 लाख का अच्छे से वो मशीन वर्क कर गई, 5 लाख तुम्हें कमा कर दे गई, तो क्या वो अकेला एक्स लेगा, तीनों लेंगे। क्या पता वो 1 लाख वाली 50,000 भी कर जाए, जो लॉस होगा वो भी तीनों बेयर करेंगे। तो क्या होगा, रिस्क, हमारा रिस्क भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाता है। उसके बाद क्या है, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेशन। हाँ जी, आपकी श्रद्धा है तो आप रजिस्टर करवा लीजिए, नहीं है
तो मत करवाइए, कोई कंपलसरी तो है नहीं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि फ्री फ्रॉम, आपकी श्रद्धा हो तो आप करवाएं, आपके मन हो तो आप करवाएं, आपको लगता है बिना रजिस्टर्ड करवाए मेरा काम चल सकता है तो पार्टनरशिप मत करवाएं। अगला क्या बोल रखा है, फैसिलिटी, अब क्या, लोन की फैसिलिटी देना। अब अकेला पर्सन है, मान लो कि अब उसके बिहाफ पे लोन मिले या ना मिले, लेकिन अब मान लो मेरे को लोन चाहिए, एक मैं कहूँगी कि भाई मैं तुमको इतने दिन में लोन दे दूंगी, वो तो फिर भी कहेगा क्या पता दे या ना दे। जब हम कहें कि हम 4-5 पर्सन मिलके काम कर रहे हैं तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि ये तीनों चारों मिलके तो मेरा पैसा दे देंगे, तो आपको लोन वगैरह भी क्या होगा, आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी तुम्हारी क्या होगी, एडवांटेजेस होगी। क्या, आसानी से फॉर्मेशन हो जाती है, कैपिटल भी आपको ज़्यादा मिलती है, एफर्ट भी इकट्ठे डालोगे, डिसीजन भी एक साथ लोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो जाएगा, रिस्क शेयर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी शेयर होगा, उसके बाद उसको चलाना भी आसान है और लोन वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे डिसएडवांटेजेस की। जैसे आप लोग नॉर्मल बोलते हैं, जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब किसकी बात कर रहे हैं, इसकी डिसएडवांटेज, नुकसान की। सबसे पहले क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को मानकर नहीं चलता। सेकंड क्या बोल रखी है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब खुद आप सोचो, नॉर्मल सी बात है, एक पर्सन एक्स है, उसको पता है सारा काम उसने करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डिसीजन भी फटाफट ले लेगा, ठीक है। और एक एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अब ये 6 पर्सन्स हैं, ठीक है। अभी 6 पर्सन, इसकी अलग राय होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। हमें डिसीजन क्या लेना है कि सारे के सारे क्या हो, सेटिस्फाई। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। दूसरा क्या है, इसको मैनेज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी सजेशन देगा, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो एफिशिएंट की जगह किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इनएफिशिएंट। तो इनएफिशिएंट से क्या होगी, मैनेजमेंट होगी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन ही नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं करेगी तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा पार्टनरशिप करने का। उसके बाद क्या रखा है, रिस्क ऑफ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो एक्स ने कहा कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है, अब वो चीज़ ठीक थी या गलत थी, अब वो चीज़ हमने करी तो क्या खाली एक्स अकेला फंसा, बाकी जो 5 बच गए हमारे वो भी तो लाइबल है, हम क्या उनको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब नाम क्या आएगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम आएगा, ना कि किसका नाम आएगा, एक्स का नाम आएगा। तो वही चीज़ इसने बोल रखी है कि ज्वाइंटली क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लो कि एक्स पर्सन ने किसी कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करी, नाम क्या आएगा कि ये वाली फर्म अच्छी नहीं है। अब काम किसने करा, एक्स ने, लेकिन फंसे कौन, 6 के 6 पार्टनर्स। उसके बाद क्या, लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। जब आप लोग इसके मेरिट्स की बात कर रहे थे तब भी हमने एक छोटी सी ये बात करी थी, एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप हमको अच्छी कैपिटल मिल जाती है, बट उसके बाद कंपनी भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, तो इन सारों के पास तो उससे ज़्यादा होगी ना। तो वही है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, बढ़ती तो है पर इतनी नहीं बढ़ती है। उसके बाद क्या, लैक ऑफ टीम स्पिरिट। अगर वो मिलकर काम कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन सारों के बीच में या इन 6 के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो कैसे होगा, टीम स्पिरिट की भावना ही नहीं आएगी। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, मिलकर एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो हमारे को बेनिफिट ही नहीं होगा। तो वही बात कर रहे हैं, लैक ऑफ टीम स्पिरिट। उसके बाद क्या बोल रखे, सोशल कनेक्शन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप ले सकते हैं, कोई भी कंपनी है, मान लो मैगी है हमारी कंपनी, अब जैसे वो बैन हुई तो उसका इफेक्ट सारे जो प्रमोशन करने वाले सेलिब्रिटीज़ थे, जो पार्टनर्स थे, सब पे इफेक्ट पड़ा था ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सोशली, अब यार ये लगा लो कि जैसे एक कंपनी है XYZ, अब मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और एक कंपनी है, उसके अंदर एक्स की एकदम से इमेज बहुत ज़्यादा या गुडविल एकदम से डाउन चली जाती है, बहुत ज़्यादा क्या जाती है,
नेगेटिव हो जाती है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप खुद सोचिए। अब YZ पे भी तो पड़ा, नाम किसका आएगा, पार्टनर्स का। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि सोशल कनेक्शन भी हमारा क्या हो जाता है, इफेक्टेड होता है। लास्ट क्या कह रहा है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी लैक कैसे होगी, ये तो देखो सोचने की बात है। मान लो 2 या 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, एक पार्टनर छोड़ के चला गया, दूसरे की डेथ हो गई, ठीक है, तो वो क्या बच गया, एक्स अकेला बच गया। क्या एक्स अकेला पार्टनरशिप में आ सकता है, नहीं आ सकता। या मोर देन 100 हो गए तो भी वो क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी वगैरह में। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टनरशिप होती है उसको कॉन्टिन्यूटी में रखना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी तुम्हारी क्या हो गई थी, डिसएडवांटेज किस चीज़ की, पार्टनरशिप की। अब हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि वो बिजनेस का मॉडल है जिसके अंदर ओनरशिप क्या होती है, हमारी इंडिविजुअल। हमारी जो ओनरशिप है वो कौन होगा, एक ही ओनर होगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल की ओनरशिप हो जाएगी और वही बिजनेस को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। पार्टनरशिप के अंदर क्या कह रखा है, पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने, 100, मिनिमम 2। वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को म्यूचुअली शेयर करेंगे। उसके बाद आता है बिजनेस एक्ट। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई बिजनेस एक्ट है, कोई सेपरेट बिजनेस एक्ट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप का क्या है, अलग से है। कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद क्या रखे, इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। लेकिन इसकी क्या है, पार्टनरशिप की वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है तो करवा लीजिए, नहीं है तो मत करवाइए, पर लेकिन कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मिनिमम नंबर कितने हैं आपके, 1। और इसके अंदर कितने मिनिमम जो तुम्हारे इसके अंदर क्या बोलेंगे, ओनर, और इसके अंदर क्या बोलेंगे, पार्टनर। इसका मतलब जो ओनर है वो एक ही होगा, इसके पार्टनर कम से कम 2 होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 1 ही होगा ना, एक ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होगा। लेकिन इसके अंदर कितने, 100, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हो गए आपके इसके अंदर। उसके बाद फाइनेंस, इसके अंदर वो अकेला पर्सन लगाएगा, इसका मतलब उसका स्कोप है और कैपिटल का लिमिटेड हो जाएगा। बट एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप का स्कोप उससे थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज है, या फिर क्या कह सकते हैं, हाई है। इसके अंदर फ्रीडम होती है ऑपरेट करने की, अकेले ने डिसीजन लेना है, अकेला अपना काम करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, फ्रीडम नहीं होती है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर उनका ओपिनियन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या हो सकता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, हमारे बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में ये हमारा क्या था, डिफरेंस था। अब आपकी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इसका फर्दर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्टनरशिप का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।